हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे राहुल जनरल। और आज हम यहाँ पे आए हैं साउंड चैप्टर की न्यूमेरिकल करने के लिए। हमने साउंड चैप्टर अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ लिया और सारे थ्योरीज कर लिए, लेकिन एक न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, थोड़े से न्यूमेरिकल कम हो पाए थे ड्यूरिंग द चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे उसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो है थे उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ थ्योरीज वगैरह थी ज़्यादातर। तो कुछ इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो रह गए थे। तो आपको पता है फिजिक्स जो है बिना न्यूमेरिकल के थोड़ी सी अधूरी रहती है। तो इसीलिए हम लेके आ गए हैं आज का सेशन, जिसमें हम कुछ प्यारे प्यारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपसे एग्जाम में भी साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल ईजिली हो जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो अगर आपको साउंड के न्यूमेरिकल टफ लगते हैं तो दिक्कत आपके साउंड में नहीं है, दिक्कत अप्रोच में है। तो आइए समझते हैं। और तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का वो ये है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव is 50 centimeter and has a frequency and has a frequency of 50 hertz. Find speed of wave. तो चलिए इसका स्पीड ऑफ वेव निकालिए, वेव की स्पीड कितनी होगी। तो शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद में इसको आप जो है सॉल्व करिए। हालांकि मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। इसके पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि जो वेलोसिटी होती है या स्पीड जो होती है साउंड की, यहाँ पे हम स्पीड और वेलोसिटी एक ही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो स्पीड जो होता है वो लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी होता है। एक फॉर्मूला ये हमने देखा था। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है, वो होता है वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड। तो बेसिकली वी हैव दिस टू फॉर्मूला और आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे विल बी बेस्ड ऑन दिस टू ओनली। तो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आइए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। इन सब सवालों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका सबसे पहले आप गिवन लिखो। क्लास 9 में सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी तो बेटर रहेगा। तो गिवन में दिया हुआ है वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बट वी डू नॉट डील लेंथ इन सेंटीमीटर बिकॉज दैट्स यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर and we all know that 1 meter has 50 centimeter. So from where we will convert it, then we will get is equal to 0.5 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1/100। तो 50 में कितना होगा, 50/100, तो ये आ जाएगा। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 50 हर्ट्ज। कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से आप इजीली जो है वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा वेवलेंथ आपका कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 50 विच इज गोइंग टू बी 25। जीरो से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आया होगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि दूसरा सवाल आज की क्लास का ये है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 50 सेंटीमीटर and has a time period of 1/5 सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। चलो इसको जरा पॉज करके जरा सॉल्व करने की कोशिश करूं। एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वेव। तो पॉज कर लिया होगा आपने। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन यहाँ पे मैं फॉर्मूले कॉर्नर पे लिख देता हूँ ताकि अगर आपको भूल जा रहे हो तो आपको याद है। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड। ये दो फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर सारे आज के न्यूमेरिकल बेस रहने वाले हैं।
गिवन में सबसे पहले लिख लो, गिवन में क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर दिया हुआ है, कन्वर्ट करेंगे वही चीज़ है, प्रीवियस वैल्यू ही दी हुई है। एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड. नाउ वी हैव two formulas through which we can approach this question. First is this and another one is with this. So if we want to go with this formula, then we have to find the frequency, and we all know that frequency and time period are just opposite of it. So from here we can find frequency, and we know frequency is equal to 1 upon time period. So when we are going to divide 1 by 1/5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आने वाली है, 5 हर्ट्ज आने वाली है. Now you have these two formula and you can use whichever you want or whichever you find it will be easy to solve. तो अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी विच इज गोइंग टू बी 0.5 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 5. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से हमें ये मिल जाएगा. और अगर इसे अप्रोच करना चाहते हो तो यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो. वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड. सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.5 एंड द टाइम पीरियड इज 1/5. आपको पता है कि भाई जब a को डिवाइड करेंगे b/c से तो a पर आपको c वाला ऊपर चला जाता है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई c/b तो ये होता है, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाती है. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगा. तो जैसा भी आपको सही लगे, जिस भी अप्रोच से आपको सही लगे आप इसको कर सकते हो. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें बिना टाइम वेस्ट किए. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, अकेला हूँ. चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है. चलो ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 के इजी करवा रहा हूँ, अभी थोड़े से अच्छे मैं कल भी करवाता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि if the speed of sound wave is 300 meter per second and has a wavelength of 20 centimeter. Find its time period. तो चलो इसका टाइम पीरियड फाइंड करो. तो वीडियो को एक बार पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद में आप इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे. अगर आपसे नहीं होता है देन यू कैन अगेन प्ले द वीडियो एंड वॉच द सोल्यूशन. अगर इस तरह से करो तो बेटर है, अदरवाइज भाई ठीक है. तो चलो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन है. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, यानी v दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, एंड विच इज 300 मीटर पर सेकेंड. एंड देन वी हैव द वेवलेंथ. सो wavelength lambda we have 20 centimeter, and we all know that when we will convert 20 centimeter we are going to get a value which is equal to 0.2 meter. and इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होती ना पापा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यहाँ से अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर अपॉन में 100. तो मुझे 20 सेंटीमीटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 20 से इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 डिवाइड बाई 10 0.2 आ जाएगा. इस तरह से चीज़ें चलती हैं, है ना. उम्मीद करता हूँ 9th क्लास में हो तो ये बेसिक बातें पता होंगी आपको, कंफ्यूज मत हो अगर हो. तो ये चीज़ आ गई हमारे पास. एंड हमें क्या निकालना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है. क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है. तो सिंपली सॉल्व कर दो इसको. हमें पता है कि v जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, स्पीड जो होता है, वो वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड होता है. यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो. बट ऐसा करना क्यों है, जब ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो टाइम पीरियड रख दो डायरेक्टली,
है ना, पहले फ्रीक्वेंसी निकालोगे फिर उसको 1 करोगे, हालांकि करना चाहो तो आप कर सकते हो, है ना। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि v इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में टाइम पीरियड निकाल देना, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है और टाइम पीरियड जो होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इस वाले अप्रोच से भी आप इसको कर सकते हो, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगा, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 0.2 एंड सॉरी स्पीड की वैल्यू दी हुई है ना, तो स्पीड हमारा हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ है 300 और यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालोगे, अच्छा सॉरी 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 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 300t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2। तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000t इज इक्वल टू 20। अब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 150 1500 आ जाएगा, 1500t इज इक्वल टू 1। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 1/1500 सेकेंड्स। तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 1/1500, जो कि बहुत कम आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/, इसमें छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.000 कुछ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप छोड़ सकते हो, ये टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें भाई, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 10 रुपए के उधारी नाम के लिए पेश करने जा रहे हैं हम। सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके कर लो भाई, ठीक है। चलो चलो तो अगला क्वेश्चन है कि if the frequency of a wave is 2 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज समझते हो ना भाई, 2000 हर्ट्ज को हम जो है 2 किलोहर्ट्ज बोलते हैं। तो if the frequency of a wave is 2 kilohertz and it has a wavelength of 50 centimeter, then find in how much time it will cover a distance of 2 किलोमीटर। तो इसको जरा एक बार वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद में इसको जरा ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या है आएगा इसका। एक बार वीडियो को पॉज करके करना, ठीक है। चलो पॉज कर लिया होगा तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं एक अच्छे वाले की तरह। तो गिवन लिख लो। तो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। अब 2 किलोहर्ट्ज मीन क्या हो जाएगा 2000 हर्ट्ज होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एंड हैज अ वेवलेंथ, तो लैम्डा कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ, कई बार देख चुके हैं हम, आपको याद भी हो गया होगा। एंड फाइंड इन हाउ मच टाइम, तो हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल टी लिख देते हैं नहीं तो टाइम पीरियड से कंफ्यूजन नहीं हो जाए। टी निकालना है जिसमें वो डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। 2 किलोमीटर सारी चीज़ें मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी कितनी देर में वो 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, हमें ये निकालना है। आपको अच्छे से पता है कि जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है 2000 मीटर है। अगर स्पीड पता चल जाए पर्सन की या वेव की, भाई यहाँ पे वेव है तो वेव की स्पीड पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाए कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है, यहाँ से स्पीड निकाल लो। तो स्पीड वेलोसिटी वो सेम कह रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि वेलोसिटी कभी भी लिखना है कभी एस लिखना है, परेशान मत होना। वेलोसिटी और स्पीड सेम ही है यहाँ इस वाले केस में, इनमें हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब है खाली, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2000। तो यहाँ से स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा आपका 1000 मीटर
per second. Now we just need to calculate the time, and the time duration will be distance upon time, and here the distance is 2000 meter, 2000, and upon में the speed is 1000. So here we are going to get a time which is equal to 2 seconds. So this wave will travel a distance of 2 किलोमीटर in just 2 seconds. ठीक है, 2 सेकेंड के ड्यूरेशन में ये जो आपका वेव है ये डिस्टेंस को कवर कर लेगा. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि इफ a wave completes 40 oscillation, if a wave complete 40 oscillations in 20 seconds. ठीक है, क्या है? if a wave complete 40 oscillation in 20 seconds. क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो भूल गया हूँ मैं. ठीक है, if a wave completes 40 oscillation in 20 seconds, so find its frequency, and its time period. फ्रीक्वेंसी निकालनी है और क्या निकालना, टाइम पीरियड निकालना है. वो वीडियो को पॉज करो और जरा सॉल्व करने की कोशिश करो जरा इसको. चलो सॉल्व कर लिया होगा आपने. चलो हम देखते हैं. तो सोल्यूशन सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन, ठीक है. तो क्या दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है. हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी. तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें सबसे पहले हमें डेफिनेशन हमारी क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, और डेफिनेशन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है. तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लेते हैं. फ्रीक्वेंसी होती क्या, ये पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के अंदर जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि 20 सेकेंड्स के अंदर, 20 सेकेंड्स में एक ऑब्जेक्ट है जो आपका वेव है वो 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है. 20 सेकेंड में 40 ऑसिलेशन, 20 सेकेंड में 40 ऑसिलेशन. तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितने ऑसिलेशंस करेगा. 1 सेकेंड के अंदर वो कितने ऑसिलेशन करेगा, 40/20 विच इज इक्वल टू 2. तो 2 ऑसिलेशन दिस वेव इज गोइंग टू डू इन 1 सेकेंड. और 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी ऑसिलेशंस कोई भी वेव या कोई पेंडुलम कंप्लीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 हर्ट्ज. और आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज जस्ट अपोजिट ऑफ frequency. So here we can find 1/2 which is equal to 0.5 seconds आने वाला है. ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आसान है, कई बार डेफिनेशन बेस्ड आपसे पूछ लेता है. तो चलो अब एक चीज और है, एक यूनिट और है, एक एंगस्ट्रॉम के बारे में सुना होगा, कई बार ये दे दिया जाता है. तो चलो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो एंगस्ट्रॉम है, स्पेलिंग यही है मेरे ख्याल से. तो जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम होता क्या है, इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ. ये भी बहुत छोटे छोटे लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है. बहुत छोटे छोटे लेंथ जो है उनको मेजर करने के लिए यूज होता है. एटम का रेडियस हो गया, मॉलिक्यूल का जो है रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, तो ये सब चीज़ें यूज करने के लिए निकाला जाता है. तो जो एंगस्ट्रॉम होता है सबसे पहले लिख लेते हैं. तो दिस is a unit of length. This is a unit of length. This is a unit of length. एक लेंथ की यूनिट होती है और it is represented by, it is denoted by
इट इज डिनोटेड बाय, इसको इस तरह से डोनेट करते हैं, ठीक है, ए नॉट बोल लो या जो है इस तरह का एक सिंबल होता है एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कैसे याद करोगे भाई, यहाँ से देखो ये सर्कल है तो टोपी है, पर टोपी बांध रखा है तो वहाँ से याद कर सकते हो भाई कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, तो चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इफ द wavelength if the wavelength of a wave is 20 angstrom, if the wavelength of a wave is 20 angstrom and has a speed of 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, find its frequency, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, चलो कैलकुलेट करो जरा। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पॉज कर लिया होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखो। तो गिवन में दिया हुआ वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ इज 20 एंगस्ट्रॉम, और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। So in 20 angstrom we will be having 20 into 10 की power -10 meter. So here we can write 20 into 10 की power -10, so which is going to be 2 into 10 की power -9 meter। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, 10 है तो 2 into 10 की power 1 और 10 की power 1 और 10 की power -10 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। एंड स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी। आपको पता है स्पीड जो होती है वो वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी होती है। स्पीड दिया हुआ है 3 into 10 की पावर 8 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2 into में 10 की पावर -9 इंटू में फ्रीक्वेंसी। सो हियर फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3 into 10 की पावर 8 अपॉन में 2 into में 10 की पावर -9, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 into 10 की पावर 9 अपॉन में 2। भाई पावर माइनस में ऊपर चला पॉजिटिव में सॉरी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आने वाली है, फ्रीक्वेंसी आने वाली 3/2, 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ, और 8 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा 10 की पावर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 17 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज, यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी आने वाली है इसकी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो है इसकी आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो मतलब कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करवा दूं, चलो करवा देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलो, इफ द wavelength of a wave is 200 centimeter, if the wavelength of a wave is 200 centimeter and has a time period of 0.00005 second, 0.00005 second,
फाइंड टाइम टेकन टू रीच a distance of 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कितना टाइम में रीच कर जाएगी, ये आपको बताना है। तो चलो इसको पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पर इसमें अलग क्या है, थोड़ा टाइम पीरियड की वैल्यू देख के बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, इसीलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन में क्या क्या है आपके पास? गिवन में है वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ लैम्डा एक मीटर में जो है 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 में कितना होगा 200। तो वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.00005 सेकेंड दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है जिस टाइम ड्यूरेशन में वो डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर का कवर करेगा। तो 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10,000 मीटर आ जाएगा। सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। भैया एक काम करो, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, आसान रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा 1 में टाइम पीरियड, तो 1 में टाइम पीरियड कितना दिया हुआ? 0.00005। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 में 5 में 1,0,0,0,0 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1 में 20,000 आ जाएगा, है ना। 1 में 20,000 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20,000, 20,000 हर्ट्ज आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो, स्पीड निकाल लो। यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 2 और फ्रीक्वेंसी दी हुई कितनी है 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 40,000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना। तो यहाँ से क्या निकालना है? यहाँ से निकाल लो, यहाँ से टाइम निकाल लो। आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, और अपॉन में स्पीड कितनी है? 40,000। 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 1/4, और 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.25 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इसको वेव को ये डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या? चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलो, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि if a wave has a frequency, if a wave has a frequency of 300 hertz, if a wave has a frequency of 300 hertz, then find पहला wavelength, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा स्पीड, स्पीड ऑफ वेव। और आपको ये दिया हुआ है, एक इस तरह ग्राफ दिया हुआ है, ये मीन पोजीशन है, और इधर क्या दिया हुआ है? इधर आपका दिया हुआ है इधर आपका दिया हुआ है डिस्टेंस, इधर क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, या प्रेशर बोल लो या इंटेंसिटी बोल लो, और इस तरह से कुछ वैल्यू दी हुई है इसमें, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस दी हुई है, ये दी हुई है आपकी दी हुई है 2.5। यहाँ एक काम कर लेते हैं, ये दिया हुआ है अब कहाँ 2.5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर का ये लेंथ है। और ये जो लेंथ है कि टेढ़ा बन गया है थोड़ा सा, ऐसा होगा नहीं, ये इस तरह से आएगा, जूम 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 इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट है, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्या आंसर होगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने वीडियो पॉज कर लिया होगा, और अगर आपने वीडियो पॉज कर लिया है तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट। कहाँ चला गया, मार्कर में खत्म हो गया। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट कितना हो जाएगा, यही तो है 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0.06, या इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। ये वेवलेंथ आ जाएगा, पहला पार्ट कंप्लीटेड। दूसरा क्या है, दूसरा है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपको पता है, एम्पलीट्यूड ये होता है भाई, यहाँ से जो मीन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, या इसी को हम ले सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको स्पीड निकालनी है, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड। तो ये आपका स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर -2 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है आपका 300। तो यहाँ से ये और ये 0 कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिस तरह से बन सकते थे आपके। और चलो एक क्वेश्चन और करें, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। A sound wave has a frequency, a sound wave has a frequency of, a sound wave has a frequency of 150 hertz and wavelength is 200 centimeter. A person shout in a hall and hears his voice after 10 सेकेंड, hears his voice after 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वो अपनी आवाज सुनता है। तो फाइंड द डिस्टेंस between wall and him। तो उसके बीच में और वॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हमें ये बताना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पर्सन है, इंसान है, हॉल में खड़ा है और वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और खड़ा कोई चिल्लाता है, बोलता मोनिका, मोनिका कौन है मोनिका कुछ भी ऐसे नाम चिल्ला रहा है, वो आजकल गाना फेमस हो रहा है मोनिका वाला, तो वही है। तो आपने खड़े होके बोला तो वो आवाज आपको दोबारा सुनाई दी, कितने टाइम में सुनाई दी आपको, 10 सेकंड लग गए, तो 10 सेकंड में आपको आवाज सुनाई दी। तो डिस्टेंस कितना होगा मेरे बीच में और उस दीवार के बीच में, ठीक है, कोई नहीं आ सकता मेरे बीच में दीवार के बीच में है। चलो 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 चलो, तो गिवन लिख लो, गिवन 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 में क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज दिया हुआ है, एंड देन वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है कितना 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको कन्वर्ट करोगे तो 2 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, ये बताओ
जो टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड में आपका जो आवाज़ होगी वो पहले जाएगी। मान लो ये आप इंसान हो, यहाँ से आप बोल रहे हो, ठीक है, ये आप यहाँ से बोल रहे हो, दीवार है, तो यहाँ से आप आवाज़ बोलोगे तो यहाँ से आवाज़ साउंड जाएगा और यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगा। तो जाने में भी टाइम लगेगा, आने में भी टाइम लगेगा। टोटल टाइम 10 सेकंड है, तो जाने में भी 5 सेकंड लगा होगा, आने में भी 5 सेकंड लगेगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो इसलिए हम क्या टाइम ड्यूरेशन कितना ले लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन हम 5 ले लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना ले लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन 5 सेकंड ले लेते हैं। समझ में आ रहा है 5 सेकंड क्यों ले रहा हूँ, 5 सेकंड ले रहा हूँ क्योंकि 10 सेकंड में वो गया भी होगा आया भी होगा। तो हमें तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब है ना, हमें जो है डिस्टेंस थोड़ी ना चाहिए, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तो 10 सेकंड लगा, तो यहाँ से जाने में 5 सेकंड, यहाँ से आने में 5 सेकंड। तो हमसे तो इनके बीच का डिस्टेंस तो पूछ रहा है, यहाँ से जाने का खाली ले लो, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से निकालो, स्पीड निकालो, स्पीड हो जाएगा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 150, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, सॉरी गलत हो गया। वेवलेंथ आपको कितना दिया हुआ है, इसको चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 2 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 150 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपको पता है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे। तो वेलोसिटी कितनी है 300 इंटू टाइम कितना है, टाइम 5 सेकंड है, 10 सेकंड है। टाइम अगर 10 सेकंड लोगे तो आधा करना पड़ेगा, इसलिए आधा ही कर दो। जब ऑलरेडी अगर नहीं ले तो टाइम पहले से आधा कर दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 या 15 0 तो ये मीटर आ जाएगा। यानी दीवार के बीच में और उस इंसान के बीच में जो है 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है, 1500 मीटर का डिफरेंस है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हमने साउंड चैप्टर पे डिस्कस किए। तो आप अगर ये न्यूमेरिकल कर लेंगे, आपको अगर समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से मतलब हमने देखा, तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए, अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।